गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के विषय में बतलाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का तरीका। ये आपका लेटर सीरीज का वैरायटी है। आज इसमें आपको कैपिटल लेटर सीरीज के विषय में बतलाऊंगा। ये ज़्यादातर आपको एसएससी की परीक्षा में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती, दारोगा, इन सब परीक्षाओं में दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर का सीरीज चलता है। जब कैपिटल लेटर का सीरीज चलेगा तो आप उसमें एक बात पर ध्यान रखिएगा कि उसमें जो लेटर्स आपको दिए गए हैं वो वर्णमाला के क्रम वाले अक्षर हैं या वर्णमाला के क्रम वाले नहीं हैं। जैसे देखिए अभी ABDGHIMN ये वर्णमाला का आरोही क्रम दिख रहा है, यानी एक क्रम में है। तो अगर आपका कैपिटल लेटर का सीरीज है और वर्णमाला का आरोही या अवरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नजर आता है, तो इसमें ना एक तरीका सॉल्व करने का बड़ा सिंपल है। कौन आया कौन नहीं आया, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं आने वाला भी सीरीज कंट्रोल करेगा, आने वाला भी सीरीज कंट्रोल करेगा। जैसे देखिए AB है, आया, C नहीं आया, घूमने गया, फिर D आया, EF घूमने गया, GHI आया, JKL घूमने गया, MN आया। तो अब पहले घूमने वाले लोग आएंगे, उनके बाद आंसर आएगा मेरा। तो देखिए घूमने वालों का पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, एक अक्षर C, फिर 2 अक्षर EF, फिर 3 अक्षर JKL। तो इस बार 4 अक्षर घूमने जाएगा, OPQR, 4 अक्षर घूमने जाएगा और अब मेरा आंसर तैयार होगा। अब आने वाले की बारी आई, 2 अक्षर 1 अक्षर, GHI 3 अक्षर, फिर 2 अक्षर, तो फिर 1 अक्षर होगा। पैटर्न वही है, देखिए 2 1 3 2 1 3, 1 अक्षर, R के बाद कौन सा अक्षर आएगा, S, ऑप्शन नंबर C। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लेटर्स सीरीज में चल रहा है और लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, सिस्टमेटिक चलता है, तो कौन है कौन नहीं है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें BC ZY FG UT LM, जैसे ये BC अल्फाबेट का है लगातार, FG भी आपका लगातार है, यहाँ LM भी लगातार है। तो इस केस में BC के बाद यहाँ आपका D और E नहीं है, FG है। इस जगह पर HIJK ये 3 नहीं है, LM। अब इसके बाद इधर देखिए क्या था, ये YZ, ये TU, ये इस तरफ से चल रहा था। तो TU के बाद VWX, TU VWX YZ। तो इस बार जो आंसर की बारी होगी वो इधर वाले डायरेक्शन की बारी होगी, और यहां पर कितने अक्षर का गैप होगा आपको अब यहां पर ये देखना होगा। यहां देखिए 2 अक्षर है, यहां 3 अक्षर है, यहां 4 अक्षर है, तो इस बार यहां पर 5 अक्षर होगा। और ये उल्टा चल रहा था, ZYXWVUT, तो इसके पहले आपका S होगा, R होगा, Q रहेगा, P रहेगा, PQRST, एक और अक्षर जाएगा O। अब इसके बाद बारी होगी यहां पर N की और M की, MNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जगह पर आंसर जो रहेगा वो NM होगा, NM है ऑप्शन नंबर C में। तो जब भी आपका अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला एग्जाम्पल नजर आएगा, कौन है कौन नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में 4 अक्षर आपका चल रहा था, BCDE लगातार है, इसके बाद E के बाद सीधे F आ गया, FGHI, यानी इसमें कोई गैप नहीं आया, E के बाद F। फिर यहां पर ये जो I है ना, ये कैरी हो गया, यानी इस ग्रुप का एक अक्षर I कैरी हुआ, IJKL। फिर 2 अक्षर कैरी हो गया KL,
अगले ग्रुप में चला गया 2 अक्षर KLMN, फिर यहां से 3 अक्षर LMN कैरी हो गया नेक्स्ट ग्रुप में, देखिए 3 अक्षर LMNO, फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप चला गया सेम, यानी 4 अक्षर कैरी हो गया। फिर O से जब चलते हैं कुछ कैरी नहीं हुआ 0, फिर PQRS। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, पैटर्न रिपीट हुआ, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 0, फिर 1 जाएगा, यानी S कैरी होगा आगे। तो S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, 4 अक्षर रहेगा STUV, ऑप्शन नंबर A। तो जब कभी भी आपको लेटर्स ग्रुप में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा तो कौन है कौन नहीं है, या इस ग्रुप का उस ग्रुप में कितना गया, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कैपिटल लेटर का ही सीरीज है इसमें, लेकिन जो लेटर्स है वो वर्णमाला का लगातार बढ़ता या लगातार घटता क्रम का नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सिस्टमेटिक नहीं है बहुत, ठीक है, लगातार बढ़ता क्रम घटता क्रम नहीं है, नॉट सिस्टमेटिक। इसका सॉल्व करने का तरीका मात्र एक होगा, कितना भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है आप इसको अल्फाबेट में जो इसका पोजीशन है लिख दीजिए। जैसे ये 2, ये है 11, ये 14, ये 3, ये 10, ये 15, ये 7, ये 8, ये 18, यहाँ क्या है पूछ रहा था, ये 6, ये 1 और ये आपका 4, जो पोजीशन है वो लिख दीजिए। और पढ़ने का काम पहले करस्पॉन्डिंग करेंगे। करस्पॉन्डिंग का तरीका होता है, मतलब क्या होता है, यानी हर एक समूह का पहला 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 पहला, हर एक का पहला पहला पढ़ जाएंगे। जैसे देखिए अभी मैं पढ़ता हूं हर एक का पहला, ये 2, 3, 7, यहां पर मेरा आंसर आएगा, और उसके बाद आपका 6 है। 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 7 4 बढ़ा, तो अगला जो देखना है यहां पर बढ़ेगा, और ये वैल्यू बाद में 6 फिर बढ़ते बढ़ते फिर घट कैसे जाएगा, मान लो 5 आता तो -1 फिर -1, ये पैटर्न नहीं आता। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 है, ये 4 है, तो इसको हम 1 स्क्वायर भी मान सकते हैं, ये 2 स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो जब यहाँ 3 स्क्वायर लेंगे तो 9 बढ़ेगा, 7 और 9 मिलकर 16 होगा, 7 और 9 मिलकर के आपका 16 हो जाएगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बढ़ेगा, 16 और 16 मिलकर 32 होगा। 32 को हम 6 भी लिख सकते हैं, 32 में 26 घटाएंगे ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 16 आया, जो अल्फाबेट में P कहलाएगा, यानी पहला अक्षर आपका P होगा। P होगा, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन भी गया। अब ये दोनों रहा, अगर 2 ऑप्शन बच गया आपका, अगर मान लो संजोग से दोनों में बीच में E होता तो हम इसको चेक नहीं करते, हम सिर्फ लास्ट वाले को चेक करते, लेकिन अभी मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा। बीच के अक्षर को देखिए, K है 11, K है 10, H है 8, यहां पर कुछ आएगा नंबर, यह है 1। 11 से 10 1 कम है, 2 कम है, तो इस बार 3 कम करेंगे तो 8 में 3 घटेगा 5, और यहां 4 कम हो जाए, 5 का मतलब E होगा, तो P के साथ E आएगा, ये ऑप्शन गया, टिक कर देंगे, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनेशन में टिक करके नेक्स्ट में बढ़ जाइएगा। लेकिन अभी मैं बतला देता हूं, N 14, O 15, R 18, इस बार आंसर आएगा, और लास्ट में ये 4, 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ेगा 23 हो जाएगा, 7 बढ़ेगा 30 हो जाएगा, और 30 को 4 भी कहते हैं, 30 में 26 घटा दिया, ये 4 आ गया, तो 23 नंबर पर आपका W था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आंसर हो गया B, E और W, जो हम लोग पहले ही आंसर कर चुके थे। इसलिए अगर आपका आंसर डिसाइड पहले हो जाए तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। RBC, TNP, QZC, ULP, नेक्स्ट क्या है बतलाओ। जान चुके हैं, सीधे नंबर पहला पहला पढ़ेंगे। 18, 2 बढ़ गया 20,
3 घट गया 17, 4 बढ़ गया 21, तो 5 घट जाएगा। देखिए यहाँ पर +2 है, -3 है, +4 है, तो -5 होगा। 21 में 5 घटेगा 16, पी। आंसर पी से शुरू हो रहा है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सेकंड लेटर या थर्ड लेटर कोई भी एक हम देख लेंगे, मेरा आंसर डिसाइड होगा। सेकंड देखिए, ये 2 है, ये 14 है, ये 26 है, ये 12 है। 2 से 14, 12 बढ़ा, 12 बढ़ा, फिर यहाँ पर 12 बढ़ गया, फिर यहाँ 12 बढ़ेगा, 12 और 12 24, x हो जाएगा। तो p के बाद x हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। थर्ड वन अगर आप चाहें तो चेक कर लें ऐसे। देखिए इसका वैल्यू 3, ये वैल्यू 16, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 16, तो 3 16 3 16 3 हो जाएगा, यानी सी आंसर आ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर था। यहां 14 है, ये 17, ये 15, फिर 17, ये 20, ये 13, ये 11 और ये 23। अगर हम करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं, यानी हर एक का पहला 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 देखते हैं करस्पॉन्डिंग, तो 14 में 1 बढ़ा, 5 बढ़ा, 9 घट गया। ये कोई पैटर्न नहीं मिला मुझे। तो जब इस तरह का पैटर्न नहीं मिले, तब आप इसको थोड़ा रिवर्स तरीके से पढ़िए। इसका मतलब इसका पहला, इसका अंतिम, इसका पहला, इसका अंतिम। मेरे आंसर में पहला देखिए, 14 में 3 बढ़ा 17, ये 3 बढ़ा 20, 3 बढ़ा 23, 3 बढ़ा 26, Z होगा। तब में 3 3 बढ़ रहा था, Z होगा। सेकंड देखिए, ये 17, इसका 2 घट गया 15, फिर 2 घट गया 13, फिर 2 घट गया 11, फिर 2 घटेगा 9, ZI ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह का जब करस्पॉन्डिंग काम नहीं करता है, तो हम लोग इसको रिवर्स पर चले जाते हैं। रिवर्स इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं 15 17 को रिवर्स कर दूं, पलट दूं, 17 15 ऑल्टरनेट वाले को, ये 23 11 इधर कर देते हैं, 23 उधर 11, तब करस्पॉन्डिंग सेट हो जाएगा फिर आपका। इसलिए इसको हम लोग रिवर्स पैटर्न भी कहते हैं। तो हम पहले करस्पॉन्डिंग पर बनाएंगे, नहीं बनने लगेगा तो हम रिवर्स पैटर्न पर चलेंगे। इसमें कहा गया IVX क्वेश्चन मार्क C और D। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है SSC और रेलवे की परीक्षा में, सेम क्वेश्चन। देखिए ये अल्फाबेट में 9 है, ये जो है 22 है, ये आपका 24 है, ये 3 या 29 है, ये 4 या 30 है। इधर से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। +13, +2, यहां पर +1, तो ये कोई सिस्टम नहीं दिख रहा था। जब अल्फाबेट में इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले और कोई सिस्टम न नजर आए, तो आपका एक ध्यान तुरंत जाएगा रोमन नंबर्स पर। सोचिए हम लोग स्कूल वगैरह में जब पढ़ते हैं तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5 ऐसे बोलते हैं। तो रोमन नंबर्स में ये 1 है, इसके बाद अगला यूज होता है 5, फिर 10 यूज होता है, 39 तक हम इन्हीं का प्रयोग करके लिख सकते हैं। 40 लिखने के लिए मुझे 50 यूज करना पड़ता है। इसके पहले एक्सेल लिखते हैं हम लोग, एक्सेल, ये आपका 40 हो जाता है, तो 50 होता है। उसके बाद 100 यूज होता है, ये C होता है, C फॉर सेंचुरी। और फिर 500 होता है, ये 500 के लिए, D होता है 500 के लिए, और M होता है 1000 के लिए। उसके बाद रोमन नंबर में ना ऊपर बार लगा लगा करके हम लोग नंबर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर IVX LCDM होगा,
IVX यहाँ L होगा, CD आगे होता तो M कहा जाता, तो L है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका वैरायटी था लेटर सीरीज का। कैपिटल लेटर का जब होता है क्वेश्चन तो इस तरीके से आप चलेंगे। ऐसे ही स्मॉल लेटर वाला भी आएगा, बीच बीच में खाली जगह वाला, वो भी आपको एक दिन उसका तरीका बतला देगा। आज यही।